नमस्कार, मैं डॉक्टर पानो कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। आज का वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड है। आप सभी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कुछ स्टूडेंट क्लास लेने के लिए बोल रहे थे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें कक्षाएं कुछ दिनों तक ही चलेंगी। इसके साथ साथ ही रेगुलर वीडियो भी इसमें आते रहेंगे। अगर आप फिलॉसफी से रिलेटेड हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। आज का ये वीडियो दर्शन शास्त्र के पीजी के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ बीए के विद्यार्थियों के लिए, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ विभिन्न तरह के कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। इसके लिए हम दो पुस्तकों का सहारा लेंगे। एक है प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र प्रवेशिका और दूसरी पुस्तक है IM कॉपी की। शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत कुछ पता है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है इसमें, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे। मैं आपको इसमें थ्योरी नहीं बताऊँगी, सिर्फ प्रैक्टिकल ही हम लोग करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मेरे पर्सनल नंबर में मुझे मैसेज करें, मैं थ्योरी भी आपको बता दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यौगिक तर्कवाक्य से। हम पहले देखेंगे कि यौगिक तर्कवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आप देखिए इस पुस्तक में 25 पेज नंबर में दिया हुआ है, और यौगिक प्रकथनों के स्वरूप का निर्णय। तो यौगिक प्रकथन या तर्कवाक्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: संयुक्त, वैकल्पिक, आपदिक और निषेधक। जैसा कि मैंने कहा, यौगिक तर्कवाक्य जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयुक्त, कंजक्टिव। इसका प्रतीक है डॉट, इसका सिंबल जो है वह डॉट है। इससे हम इस तर्कवाक्य की पहचान करते हैं, और इसे लिखने का तरीका हुआ A.B। दूसरा है वैकल्पिक, डिसजंक्टिव। इसका सिंबल है वेज। इसे भी के जैसा लिखते हैं लेकिन इसे वेज बोलते हैं, वेज। इसे लिखने का तरीका हुआ A.B। तीसरा तर्कवाक्य है आपदिक, इम्प्लेक्टिव। इसका सिंबल हुआ हर्ष्यू। इसे इम्प्लाई भी कहते हैं। इसे जब हम बनाएंगे तो इसका उच्चारण इम्प्लाई करके करेंगे, और इसका सिंबल, इसे लिखने का तरीका हुआ A.B। चौथा और लास्ट तर्कवाक्य हुआ निषेधक। इसका सिंबल नॉट हुआ। इसे हम बोलेंगे नॉट, जैसे नॉट A, नॉट B। ये इसका लिखने का तरीका हुआ। इतना तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैंने फिर से इसे रिवाइज करा दिया। चलिए अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है। पेज नंबर 27 में दिया हुआ है तर्कवाक्यों का स्वरूप बताएं। निम्नलिखित तर्कवाक्यों का स्वरूप बताएं। अभी जो मैंने आपको बताया डॉट, वेज, इम्प्लाई और नॉट, इसी से हम इसके स्वरूप को बताएंगे कि ये कौन सा तर्कवाक्य है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए, तो इसमें तो बहुत सारे सिंबल दिख रहे हैं, तो इसे हम पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा तर्कवाक्य है। तो पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे P इम्प्लाई Q एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, और बाकी के सारे एक ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हमारा सिंबल इम्प्लाई है, मतलब हमें यही पहचानना था, इम्प्लाई। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, जैसे ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसे करना कुछ नहीं है, बस इसमें हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा तर्कवाक्य है, मतलब इस तर्कवाक्य का स्वरूप क्या है। तो ये एक अलग से
ये एक ब्रैकेट में बंद है और ये एक ब्रैकेट में बंद है, मतलब कि हमारा जो ये जो क्वेश्चन है वो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो हम देखिए इम्प्लाई, इम्प्लाई का क्या, इम्प्लाई आपादिक, आपादिक तर्कवाक्य का सिंबल है इम्प्लाई, आपादिक तर्कवाक्य का सिंबल है इम्प्लाई। तो ये तर्कवाक्य जो है वह आपादिक है। तो हम लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे यह तर्कवाक्य आपादिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ से यहाँ एक ब्रैकेट में बंद है, यहाँ से यहाँ एक ब्रैकेट में है, और ये बीच में वेज सिंबल से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये वैकल्पिक है। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें चूंकि बहुत सारे सिंबल है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है ए इम्प्लाई, ये तो सभी एक ब्रैकेट के अंदर में आ गए, और यहाँ पे इम्प्लाई जो है एक से इम्प्लाई इसको जोड़ रही है, मतलब कि ये ए इम्प्लाई से जुड़ा हुआ है। तो इम्प्लाई जो है वह किसका सिंबल है, इम्प्लाई सिंबल है आपादिक तर्कवाक्य का। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथे क्वेश्चन में ये जुड़ा हुआ है डॉट से, एक इधर हुआ ब्रैकेट में, एक इधर ब्रैकेट में, और ये जुड़ गया डॉट से, मतलब कि ये संयुक्त तर्कवाक्य हुआ। इसमें भी उसी तरह वेज से जुड़ा हुआ है, इसमें हर्षु से जुड़ा हुआ है, इसमें हर्षु से जुड़ा हुआ है। यहाँ दो है, देखिए पी इम्प्लाई नॉट नॉट पी, मतलब कि यहाँ ब्रैकेट कहीं नहीं है और यहाँ पे दो दो सिंबल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले हमें तो हम उसे इस सिंबल से मानेंगे, नॉट वाला सिंबल नहीं चलेगा। सिर्फ नॉट रहता, नॉट पी रहता, तो उसे हम निषेधक तर्कवाक्य कहते हैं। लेकिन इसके साथ में इम्प्लाई जुड़ा हुआ है तो ये नहीं माना जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, बीच में इसका हर्षु का सिंबल है, मतलब ये आपादिक हुआ। इस क्वेश्चन में देखिए आप 9th नंबर में, यहाँ वेज है, यहाँ नॉट है, मतलब कि दो दो सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो हम वेज वाले को मानेंगे, नॉट काउंट नहीं करेंगे। और 10th क्वेश्चन में इम्प्लाई से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। ये तो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यता मूल्य निर्धारित करने की विधि। सत्यता मूल्य निर्धारित करने की कई विधियां हैं, लेकिन हम सबसे सरल और प्रचलित विधि का ही उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है कि यदि डॉट रहा तो दोनों जगह ट्रू, अगर ट्रू ट्रू मिला तो ट्रू होगा और नहीं तो फिर फॉल्स होगा। भेज वाले साइन में यदि दोनों जगह फॉल्स हुआ तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा और बाकी कंडीशन में वो ट्रू होगा। इम्प्लाई वाले साइन में फर्स्ट में टी, अगर शुरुआत में टी होता है और लास्ट में एफ तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब में ट्रू होगा। निगेशन वाले साइन में जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि मान लीजिए कि अगर पी हमारा ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, यदि ए तथा बी सत्य प्रकथन है और एक्स तथा वाई असत्य प्रकथन है तो निम्नलिखित यौगिक प्रकथनों में कौन से सत्य हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे ए और बी, ए बी ट्रू है और एक्स और वाई ये जो है वह फॉल्स है। तो हमारा क्वेश्चन है नॉट ए वेज नॉट एक्स,
नॉट ए वेज नॉट एक्स। इसे सॉल्व करेंगे। ये एक लाइन में बनेगा। एक लाइन में इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे सभी का सत्यता मूल्य जो है वह दिया हुआ है। जिसका भी सत्यता मूल्य दिया हुआ रहता है वो एक लाइन बनता है। अब इसे हम तोड़ेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर है। यहाँ हमें ए मिला, ए लिखेंगे। फिर ए के बाद यहाँ नॉट ए दिख रहा है, नॉट ए। उसके बाद एक्स, फिर नॉट एक्स। इस तरह से तोड़ेंगे इसे हम। जैसे पहले ए आता है तो ए को लिखेंगे, एक्स आता है तो एक्स लिखेंगे, इस तरह करके। और ए के बाद नॉट ए। अब लास्ट में बच गया ये नॉट ए वेज नॉट एक्स। इसका मान बिठाते हैं। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ए ट्रू है तो नॉट ए उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर ए ट्रू रहेगा तो नॉट ए उसका जस्ट उल्टा। मतलब निगेशन मतलब निषेध। जब भी किसी में निगेशन लगाते हैं तो उसका निषेध हो जाता है। ए ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स हो जाएगा। अब एक्स क्या है, एक्स हमारा यहाँ पे फॉल्स है तो नॉट एक्स ट्रू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वेज सिर्फ फॉल्स वेज फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। अगर वेज के सिंबल में दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू होगा। इसमें दोनों में से नॉट ए और नॉट एक्स, नॉट ए और नॉट एक्स, नॉट ए यहाँ है, नॉट एक्स यहाँ है, ये दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू हुआ, मतलब कि यह सत्य हुआ। बस इसमें करना कुछ नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अब इसमें हम लिखेंगे अतः नॉट ए वेज नॉट एक्स यौगिक प्रकथन सत्य है। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन हुआ ए वेज एक्स डॉट वाई, ए वेज एक्स डॉट वाई। इसमें भी सेम करेंगे। पहले इसे हम तोड़ेंगे लेकिन उससे पहले मान बिठाएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन बनाए सब में उसका मान जरूर देते जाए। तो ए और बी पूरा लिखेंगे, ए और बी ट्रू और एक्स और वाई फॉल्स। ए और बी ट्रू और एक्स और वाई फॉल्स है तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये भी दो लाइन में बनेगा। इसे भी सेम तरीके से तोड़ेंगे। पहले लिखेंगे ए, यहाँ निगेशन नहीं है, निषेध नहीं है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, बस ए लिख दिया मैंने। फिर एक्स, एक्स फिर वाई। जब भी ट्रूथ टेबल तोड़े तो उसे अल्फ़ाबेट के अनुसार से ही तोड़ें, आगे पीछे नहीं करें। जैसे अगर मैंने यहाँ ए लिखा तो आपने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ वाई लिख दिया, यहाँ एक्स लिख दिया, ये गलत है। जब भी तोड़े सीरियल से ही तोड़े, ए एक्स वाई इस तरह। फिर इसे इसके बाद में देखिए यहाँ पे ए एक्स वाई, ये तो सिंगल सिंगल लेटर हो गया। अब देखेंगे कि इससे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है एक्स डॉट वाई, ये ब्रैकेट के अंदर में है तो पहले हम इसे लिखेंगे एक्स डॉट वाई को, एक्स डॉट वाई ये हो गया। यहाँ आप ब्रैकेट दे भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए ब्रैकेट दें या ना दें दोनों चलेगा। अब लिखेंगे पूरे इस क्वेश्चन को, ए वेज एक्स डॉट वाई। अब इसका मान बैठाएंगे। मान बैठाने के लिए जैसे हमने पहले किया वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। ए क्या है तो ए यहाँ पे ट्रू है,
एक्स क्या है, एक्स फॉल्स है, वाई क्या है, वाई फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं डॉट। डॉट वाले सिंबल में मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी डॉट रहे तो ट्रू 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 होता है। ठीक है, और बाकी में फॉल्स होता है। तो एक्स और वाई, एक्स क्या है, एक्स फॉल्स है, वाई क्या है, वाई भी फॉल्स है, मतलब कि यहाँ दोनों जगह फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। अब ए वेज एक्स डॉट वाई, ए हमारा ट्रू है और एफ फॉल्स है। मैं आपको समझने के लिए यहाँ लिख दे रही हूँ, ये जो ए जो है वो ट्रू है और ये जो है फॉल्स है। ठीक है, आप इसे एग्जाम में ना लिखें, बस ये आपके समझने के लिए है। ट्रू फॉल्स, बीच में वेज का साइन हो गया। तो ट्रू फॉल्स इसमें होता है कि फॉल्स वेज फॉल्स, ये जब रहे फॉल्स वेज फॉल्स जब रहे तो ही फॉल्स होगा। वेज वाले फॉर्मूले में अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक हमारा ट्रू है, मतलब कि ये ट्रू है। अब इसमें भी हम उसी तरह लिखेंगे, ए वेज एक्स डॉट वाई यौगिक प्रकथन सत्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ ए वेज बी डॉट एक्स वेज वाई। ए वेज बी डॉट एक्स वेज वाई, ये भी सेम बनेगा। पहले सबका मान बैठाएंगे, ए बी जो है वह ट्रू है और एक्स वाई जो है वह फॉल्स है। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सीरियली सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट ले लें। शॉर्टकट लेने से हमेशा एग्जाम में मार्क्स कम हो जाते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब इसे तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका सेम है। पहले लिखेंगे ए बी, अगर कोई निषेध रहता तो उसके बगल में हम लिखते जाते ए बी एक्स वाई। आप बिल्कुल सीरियली ही लिखें, अगर गलती से आपने आगे पीछे लिख दिया तो उसे काट करके आप फिर से बनाएं, फ्रेश बनाएं। आगे पीछे करने से इम्प्रेशन खराब होता है। देखिए ए बी एक्स वाई, ये चारों को मैंने यहाँ अलग अलग लिख लिया। अब इसमें से जो सबसे छोटा है वो हम ढूंढेंगे। सबसे छोटा ये और ये हुआ, मतलब कि ये अलग हुआ ये अलग हुआ, तो पहले हम एक को लिखेंगे फिर एक को, किसी को भी। लेकिन जो जब भी हम बनाएंगे तो सीरियली बनाएंगे, इसलिए पहले हम इसे लिखेंगे ए वेज बी। यहाँ ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, आप दे भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स वेज वाई, अब पूरा लिखेंगे ए वेज बी डॉट एक्स वेज वाई। ठीक है, अब इसे मान बैठाएंगे। ए चूंकि यहाँ हमारा ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, बी भी ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, एक्स फॉल्स है फॉल्स लिखेंगे, वाई फॉल्स है फॉल्स लिखेंगे। सबका मान बिठा दिया। अब यहाँ ए वेज बी है, ए वेज बी में क्या है, तो वेज वाले फॉर्मूले में फॉल्स 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 होता है, फॉल्स 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 होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। तो ए क्या है हमारा, ए ट्रू है और बी क्या है, बी भी ट्रू है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ऊपर में जो मैंने लिखा है वो सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में ऐसा ना लिखें। ट्रू 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 हुआ। एक्स वेज वाई, एक्स वेज वाई ये क्या है, तो एक्स हमारा फॉल्स है और वाई भी फॉल्स है, एक्स और वाई फॉल्स है। अभी मैंने बताया कि जब दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि एक्स और वाई जो है वह फॉल्स है, एक्स वाई फॉल्स है। अब ए वेज बी डॉट एक्स वेज वाई, ये और ये इसको हमें बनाना है। तो ए वेज बी डॉट एक्स वेज वाई क्या होगा, डॉट में इसका मान हम पहले बैठाएंगे टी और इसका मान फॉल्स। डॉट में दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू नहीं रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि ये फॉल्स है।
तो ये सॉल्व हो गया, ये हो गया असत्य। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे में असत्य या फिर फॉल्स आप जरूर लिखें। अब इसे इस तरह लिखेंगे, ए वेज बी डॉट एक्स वेज वाई यौगिक प्रकथन असत्य है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ए डॉट एक्स वेज बी डॉट वाई, ये भी उसी तरह से बनेगा। पहले हम इसका मान बैठाएंगे, ए बी ट्रू, एक्स वाई फॉल्स, फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, ये हो गया। अब इसमें से छोटा कौन है वो हम ढूंढेंगे, ठीक है। छोटा मतलब कि देखिए ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, ये तो हम लिख चुके हैं पहले। अब यहाँ बचा, अब इसमें से बचा एक्स तो लिखा हुआ है इसलिए हम एक्स हम लिखेंगे नहीं, तो ये रहा एक, ये हमारा सबसे छोटा मिला, ये नहीं लिखेंगे। एक्स भी लिख लिया, ये भी नहीं लिखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर में एक है बी डॉट वाई, तो बी डॉट वाई, बी डॉट वाई हम लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा कौन हुआ, तो इससे बड़ा एक ये यहाँ देखिए, ये एक ब्रैकेट है, ये मतलब ये अलग हो गया, तो इसे हम लिखेंगे एक्स वेज बी डॉट वाई। अब पूरे क्वेश्चन को हम उतारेंगे, ए डॉट एक्स वेज बी डॉट वाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मान बैठाएंगे, तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, एक्स फॉल्स है, वाई फॉल्स है, और बी डॉट वाई जो है वो क्या होगा, बी डॉट वाई डॉट में ट्रू ट्रू ट्रू, तो बी हमारा यहाँ जो है वह ट्रू है और वाई जो है वह फॉल्स है, मतलब कि ये फॉल्स हो गया। अब एक्स क्या है, एक्स फॉल्स है, और बी डॉट वाई क्या है, तो वो भी फॉल्स है। वेज वाले साइन में फॉल्स 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 होता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया, क्योंकि दोनों फॉल्स है। दोनों में एक भी ट्रू रहता तो वो ट्रू होता। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे ए जो हमारा है वह ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसमें हम फॉल्स का मान बैठाएंगे। अब डॉट में क्या होता है, डॉट वाले सिंबल में मैंने अभी बताया कि जब दोनों ट्रू रहे तभी ट्रू हो, तो यहाँ दोनों तो ट्रू है नहीं, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, मतलब कि ये फॉल्स हुआ। ये मैंने ऊपर का लाइन सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है। एग्जाम में आप इस तरह बनाएं, पेंसिल से बनाएं, उसके बाद उसे रफ कर दें। ऐसे में आपको समझ में आसानी से आएगा। मतलब ये फॉल्स हो गया। आप इंग्लिश में हिंदी में जिसमें लिखना चाहते हैं लिखें, सत्य फॉल्स, लेकिन लिखे जरूर। ये सभी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 37 में। इसमें करीब 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसमें कोई भी कठिनाई हुई तो आप मुझे उसे कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बताइए। ये सब बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ट्रूथ टेबल जब हम बनाएं तो इसे किस तरह से बनाएं, इसे तोड़े किस तरह से, एक एक वर्ड में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। मैं कुछ बड़े क्वेश्चन एक दो सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी आप सब कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आप प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान बैठाएंगे, जैसे हम बैठाते आए हैं। ए और बी जो है वह ट्रू है, और एक्स और वाई जो है वह फॉल्स है।
ए बी ट्रू है और एक्स और वाई फॉल्स है। अब इस क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। इसे तोड़ने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बहुत सावधानी से इसे तोड़ना है। पहले ए फिर बी, बी यहाँ है लेकिन हम बी को पहले ही लिखेंगे। उसके बाद फिर बी के बाद जस्ट बाद में नॉट बी, फिर एक्स और वाई जैसे अल्फ़ाबेट में आते हैं वैसे ही लिखेंगे, कंटिन्यू सीरियल से। एक्स फिर वाई, वाई है उसके बगल हमें यहाँ नॉट वाई दिख रहा है तो नॉट वाई। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, बी का निगेशन भी हो गया, एक्स हो गया, वाई नॉट वाई, ये सब हो गया। अब इसमें से हम फिर उसके बाद इससे जो थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन इसमें से छोटा, इससे छोटा तो ये नज़र आ रहा है एक्स डॉट नॉट वाई, तो उसे लिखेंगे एक्स डॉट नॉट वाई। फिर ए वेज एक्स डॉट नॉट वाई, ये हो गया क्योंकि ये अलग ब्रैकेट में बंद है, मतलब कि इसके बाद ये है। फिर लिखेंगे ए वेज एक्स डॉट नॉट वाई। गलतियां जो होती हैं वो ट्रूथ टेबल बनाने में ही होती हैं, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से बनाएं। इसे आप तोड़ लेंगे, उसके बाद इसका मान बैठाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद लास्ट में हमारा बच गया ए वेज एक्स डॉट नॉट वाई वेज नॉट बी, ये लास्ट हुआ। अब इसका मान बैठाएंगे, ए जो है वह ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो नॉट बी हमारा फॉल्स हो गया। अब एक्स जो हमारा है वो फॉल्स है और वाई ये भी फॉल्स है। वाई फॉल्स तो नॉट वाई उसका अपोजिट, मतलब जस्ट उल्टा, तो ये ट्रू हो गया। अब एक्स डॉट नॉट वाई का मान बिठाएंगे। एक्स कहाँ है हमारा, एक्स यहाँ है और वाई यहाँ है, तो आप पेंसिल की सहायता से ऊपर में लिख सकते हैं और ऐसे अगर आप याद रख सकते हैं तो फिर यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब एफ डॉट टी, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है डॉट के सिंबल में और बाकी में फॉल्स होता है। अब ये देखेंगे ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे ट्रू है, वेज वेज का सिंबल है, और एक्स और डॉट वाई क्या हुआ, तो ये फॉल्स हुआ, मतलब ए ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो इसके सिंबल में ट्रू, इसके सिंबल में फॉल्स फॉल्स, ये दोनों में फॉल्स होगा, बाकी में दोनों में अगर एक भी रहा ट्रू तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे ए ट्रू है, ए ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया। अब लास्ट ये, तो इसमें हमारा इसका मान क्या आया, तो ट्रू आया, इसका मान ट्रू आया। अब नॉट बी, नॉट बी क्या है, वह फॉल्स है, नॉट बी फॉल्स है, तो ये हो गया ट्रू वेज फॉल्स, मतलब दोनों में से एक हमारा ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ था वो गलत था, उसके जगह पे ये ब्रैकेट होगा, आप उसे ठीक कर लें अगर आपके पुस्तक में है तो। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे तोड़ेंगे पहले छोटे छोटे। पहले यहाँ देखिए सबसे छोटा इसमें ए बी एक्स, ये हो गया, फिर नॉट एक्स, उसके बाद में ये ए डॉट बी, ये दो जगह है तो इसे एक ही जगह पे लिखेंगे, ये दो स्थानों पे है। अब उसके बाद में हमारा लगभग सब हो गया, अब ये बचा पूरा एक, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, बी ए डॉट बी वेज नॉट एक्स, ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक बार और है, ए डॉट बी वेज नॉट एक्स रिपीट है, तो हम इसे दो बार नहीं लिखेंगे, बस इसे एक बार ही लिखेंगे, लेकिन इसमें निषेध का
सिंबल है, तो इसे हमें एक बार लिखना पड़ेगा। नॉट ए डॉट बी वेज नॉट एक्स, नॉट ए डॉट बी वेज एक्स, ये हो गया। अब फिर इसे पूरा लिखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसका मान बिठाएंगे, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स, तो इसका अपोजिट ट्रू, नॉट एक्स ट्रू हो जाएगा। अब ए डॉट बी, यहाँ दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ए डॉट बी हमारा क्या है, ए डॉट बी हमारा ट्रू है, ये ट्रू है, और नॉट एक्स भी ट्रू है, मतलब दोनों ट्रू है। वेज के सिंबल में सिर्फ एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ दोनों ट्रू है, इसलिए ये ट्रू ही होगा। अब इसका निषेध, हमें जब ये ट्रू हुआ तो निषेध तो ये इसका फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमने फॉल्स यहाँ पे दे दिया। ये हुआ, तो ये जो हमारा क्वेश्चन में हमारा ये कॉलम जो है ए डॉट बी वेज नॉट एक्स, ये ट्रू है और ये उसका अपोजिट फॉल्स है, तो ये ट्रू वेज फॉल्स, ट्रू वेज फॉल्स हमेशा ट्रू होता है, मतलब कि यह ट्रू है। यह यौगिक प्रकथन सत्य है। बस इस तरह से आप सारे क्वेश्चन बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। इस चैनल में कक्षाएं टेम्प्ररी हैं, जब तक कि लॉकडाउन खुल नहीं जाता है। तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।